सोडियम नहीं आ रहा। क्या होगा मेमोरी फंक्शन इसका होगा ब्लड क्लॉटिंग। इसके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती है। और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है बेटा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक। इसकी जो लाइफ स्पैन है ना बेटा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक। ओके, सो फॉर फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग, फंक्शन इज बेटा ब्लड क्लॉटिंग। ओके, जब आपको कट लग जाए, आपको इंजरी हो जाए तो ब्लड लगातार बहता नहीं, रुक जाता है ना, क्लॉटिंग में हेल्प करती है। लाइफ स्पैन इसकी होती है बेटा अ वीक। दैट्स इट। डन कर लो यार, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। एवरीबॉडी डन? एनसीईआरटी की रीडिंग कराओ। वो छोटी सी रीडिंग है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड एज बेटा थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, they are cell fragments produced from megakaryocytes, special cells in the bone marrow. ठीक है ना? All right. Blood normally contains बेटा 1.5 से 3.5 like platelets per mm cube of blood. It can release, देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, it can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation or clotting of the blood. What can it release बेटा? एनसीईआरटी में ऐड करो, यहीं पे ऐड करो, it can release thromboplastin. मतलब एनसीईआरटी ने दिया भी हुआ है और नहीं भी दिया हुआ। एनसीईआरटी ने दिया भी हुआ है और नहीं भी दिया हुआ। क्या रिलीज करती है? इट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन गाइस, है ना। A reduction in their number leads to clotting disorders which will lead to excessive blood loss from the body. Obvious सी बात है भाई, जो चीज आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, अगर वो चीज में बेटा रिडक्शन हो जाए तो तुम्हें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स तो होंगे ही होंगे ना, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा ही होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज तुम्हारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, अगर उस चीज का रिडक्शन हो जाए तो देयर विल बी बेटा क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, देयर विल बी समथिंग दैट विल लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। डेंगू के केस में, सो मेरे को हुआ था डेंगू 2023 में, इफ आई रिमेंबर, एंड व्हेन देयर इज डेंगू देयर इज अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन द ब्लड प्लेटलेट्स। जब बहुत ज्यादा बेटा सीवियर डेंगू का केस होता है, जब बहुत सीवियर, मतलब समझो बेटा 10, 12, 15 हजार प्लेटलेट्स हो जाए, 1.5 लाख 3.5 लाख इसका वो है एवरेज, 10, 12, 15 हजार हो जाए, किसी को हुआ होगा तो इतने ब्लड प्लेटलेट्स ड्रॉप कर जाते हैं, यू नो, इन केस ऑफ डेंगू। तो प्लेटलेट्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमें ना बेटा तब तक समझ नहीं आता जब हम सोचते हैं ना, अरे यार नॉर्मल सी बात है यार, प्लेटलेट्स क्या ही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं भाई। और एक्चुअल में हमें हेल्थ की भी इंपॉर्टेंस तब तक समझ नहीं आती है जब तक हेल्थ डिटोरिएट नहीं करता। बॉडी में बेटा एक एक चीज जब तक सही काम कर रही है ना, तब तक हमें लगता है हेल्थ है। हम ना अपने बियॉन्ड द लिमिट जाके चीजें करते हैं, हम ना वो चीजें करने लगते हैं जो चीजें, मतलब समझ लो, बियॉन्ड द लिमिट इज द राइट वर्ड। द मोमेंट योर हेल्थ ड्रॉप्स, फिर दिमाग में पता है सबसे पहली चीज क्या आती है? मेरी हेल्थ ठीक कर दो भगवान जी प्लीज। सच बता रही हूँ, सबसे पहले हम यही बोलते हैं। फिर हम बाकी सारी चीजें मेरे लिए सेकेंडरी हो जाएंगी, आपके लिए भी सेकेंडरी हो जाएंगी, है ना, कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, यार मैंने ये नहीं किया, यार मैंने वो नहीं किया। लेकिन जब हेल्थ खराब हुई ना, तो दिमाग में सबसे पहली चीज जो हम मांगते हैं कि मेरा हेल्थ ठीक कर दो, बाकी सब भाड़ में जाए। तो हम बाकी सबको फिर वो कर देते हैं। हेल्थ इज एक्चुअली बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंटिल इट डिटोरिएट्स ना, हमें मालूम नहीं पड़ता है कि यू नो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं बेटा आप क्योंकि एकेडमिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए तो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती हूँ, आप सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है ना। कभी आपको लगे ना बेटा, तो गिव योर बॉडी टाइम, रिकवर करो और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। पुश इतना मत करो कि इतना बीमार पड़ जाओ कि बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाए ना रिकवर करने में। सो चलेगा, इट्स ओके बेटा, इतना कोई बहुत लॉस नहीं हो जाता अगर आप थोड़ा बहुत ब्रेक ले लोगे, आपकी बॉडी को अगर रिक्वायर्ड है। बट अगर हेल्थ सही रहेगी तो आप इवेंचुअली लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। और जिंदगी में भी बेटा याद रखना, लाइफ लॉन्ग याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए है ना, तुम्हारी बॉडी है, शरीर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी बॉडी है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। चलो हम करते हैं अब ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड प्लेटलेट्स तो हमने पढ़ लिए, अब हम ब्लड क्लॉटिंग का बेटा फ्लो चार्ट बनाएंगे। ज़ूलॉजी में डीजी आपके पास है, आपको मालूम है कि कैसा फ्लो चार्ट बनने वाला है।
नहीं है तो मैं तो बना ही रही हूँ, है ना। देख, सबसे पहले बेटा ब्लड क्लॉटिंग अगर करनी है, मतलब कहीं इंजरी होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, क्लॉटिंग का प्रोसेस अपने आप से तो चालू होगा नहीं। सबसे पहले क्लॉटिंग करवाने के लिए हमें चोट लगना जरूरी है, इंजरी होना जरूरी है। तो हमें एक सपोला या सपोली बना देते हैं, कोई नहीं, और इसको बेटा इंजरी कराते हैं। जिस हिसाब से ये सवाल पूछ रहा है ना, इसके सर पे बजाएंगे एक हथौड़ा, ठीक है ना, और इसके आंसू निकालते हैं। अभी रो रहा है बेचारा, ठीक है ना, ये बेचारा क्राइम। वाई? बिकॉज हमने इसको बेटा खुद से इंजरी कराई ना, इंजरी कराई। इसके सर पे ऐसे नहीं, ऐसे बजाते हैं, हथौड़ा बनाती हूँ। क्या कहते हो, ताकत नहीं रहेगी इसको? इसके सर पे बेटा बजा दिया हथौड़ा, क्योंकि इसने किया था बहुत ही गंदा सवाल। ओके, सारे सवाल बहुत अच्छे होते हैं बेटा, गंदे सवाल तो कोई होते ही नहीं है। आपको जो पूछना है पूछो, ठीक है। स्कैम इन टीचिंग, जो पूछना है पूछो, कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं होता है। सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे। 1000 बार रिपीट करेंगे बेटा, 1000 होता है टेक्निकली, ऐसा नहीं मैं बोलूँ हम बहुत बार रिपीट करते हैं। बेटा झूठ मत बोलना, ये वीडियो काट के डाल दो फिर कहो हम बहुत बार रिपीट करते हैं। बहुत बार रिपीट करते हैं, बट बहुत बार का मतलब क्या होता है, 3 बार मैक्सिमम करेंगे बेटा। 1000 बार क्या होता है, ये 1000 बार पूछो बेटा, है ना। 1000 बार में फिर ये होता है हथौड़ा पड़ेगा सर पे, ठीक है ना। और जैसे ही बेटा सर पे हथौड़ा पड़ेगा तो इसको इंजरी होगी, यानी कि मेमोरी ये इस सपोले को हो गई। तो सपोला या सपोली कोई भी हो सकता है गाइस, दोनों को पढ़ सकता है, ऐसा थोड़ी है। ओके, इसको हथौड़ा पड़ा तो इसको हो गई गाइस इंजरी।